हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स को। ठीक है ना। तो 11th फिजिक्स पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 11th फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, 11th फिजिक्स का दो पार्ट है, यानी 11th फिजिक्स को टू पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की अच्छी बात ये है, या इसकी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसको हम कभी न कभी फर्स्ट पार्ट की चीज़ों को पढ़े हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी 10 तक हमने कभी कभी इन चीज़ों को पढ़ा ही पढ़ा है। जैसे मैं बोलूँ कि आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपने ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, केपलर्स लॉ। ठीक, इन सारी चीज़ों को कभी न कभी पढ़ा है 9th वगैरह में। लेकिन जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, जिसमें हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शंस आते हैं। इसके बाद आपका वेव का आता है, जिसमें ऑसिलेशन, आपका फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, उसके बारे में हम पूरी तरह से अननोन होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का 11th का, उसके बारे में हम कहीं न कहीं पहले पढ़ चुके हैं, कम से कम 10 तक। ठीक है ना। उन्हीं चीज़ों को अब जनरलाइज करके पढ़ा जाएगा एक सिंपल वे में। ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं समझने की। तो हम लोग फिजिकल वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको उम्मीद करते हैं कि आप अगर एक एक चीजें उसकी एक एक लाइन पढ़ डालेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। उसमें बहुत कुछ खास है नहीं उस तरह का। ठीक है ना। उसमें जैसे मैं बोलूँ कि आपको कंजर्वेटिव लॉस बताए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको उसी में माइक्रोस्कोपिक, टेलीस्कोपिक क्या होता है, फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक लाइन के नोट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग सीधा सीधा स्टेट वे किस पे चलते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, हम उन सबको फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ये हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको फील कर सकते हैं, जिसकी फीलिंग हमें कैसे आती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 2 मीटर का कोई रॉड दिया जाए, 2 मीटर का कोई रॉड दिया जाए, उस रॉड को आप देख सकते हो, उस रॉड को आप उठा के उसका मास बता सकते हो, उस रॉड को आप देख कर एक कम से कम अप्रोक्सीमेटली लेंथ भी आप बता सकते हो, ये इतना लंबा होगा या उसकी लेंथ इतनी होगी। ठीक है ना। तो आपको इसकी फीलिंग कैसे आ रही है, डायरेक्टली आ रही है, आप सीधा देख सकते हो। दूसरी तरफ बात मैं करूं कि अगर आपको कोई आइस दिया जाए और आपको गर्म पानी दिया जाए, यानी हॉट वाटर दिया जाए, तो आपको क्या, आप तो देख तो नहीं सकते ना कि गर्म पानी है, देख के तो आप नहीं बता सकते ना पानी गर्म है पानी ठंडा है। आप जब टच करेंगे तो ना आपको समझ में आएगा कि पानी गर्म है कि ठंडा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ठंडा और गर्म का एहसास हो रहा है, उसमें कौन एहसास आपको करा है, टेम्परेचर। आप बोल सकते हो जो कोल्ड है आपका वाटर, उसको बोलोगे टेम्परेचर लो है जी। आप बोलोगे हॉट वाटर का, तो बोलोगे टेम्परेचर इसका हाई है। ठीक है ना। इस तरह से आप बोलोगे। तो बोलो आपने टेम्परेचर देखा, आपने टेम्परेचर देखा थोड़ी ना, आपको आंखों से दिखा नहीं, लेकिन टेम्परेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी फीलिंग आपको इनडायरेक्टली आती है, छू के, टच करके। ठीक है ना। आप उसके कांटेक्ट में आकर उसको बता सकते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। ठीक, तो बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फील कर सके। और जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि उनको मेजर भी करना पड़ता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी होती है जो मेजर हो सके, जो मेजर नहीं हो सकती वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक, तो फिर से बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कौन कौन सी हो सकती है। जैसे मैं बोलूं तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, दैट इज लेंथ। कौन, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर, बहुत सारी, इलेक्ट्रिक करंट भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, इन सब को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कहीं करंट जा रहा है तो आप लोग 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट है। इसके बाद क्या, मास, मास के बारे में आप बोलोगे ना, 2 kg, 3 kg, 4 kg, कुछ भी बोलोगे मास। और भी चीजों को आप ले सकते हो, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड भी आप ले सकते हो, बोलोगे ना कितना, 40 km/h, 60 km/h। अब
ईटीसी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, फिर से बताइए। आप बता देंगे, बिल्कुल बता लेंगे। कैसे बताएंगे? कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकें, उनकी फीलिंग कर सकें और उनको हम मेजर भी कर सकें, वे क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर टू एवरीवन? ओके।